नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में, और हम चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, वो पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अगर आपने वो चैप्टर मिस कर दिया तो उसको देख लेना। और हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बार भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। एक बार टॉपिक पे एक नज़र, और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that square of this number is less than or equal to 1? ये देखिए आया हुआ है CBSE दिल्ली 2017 में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको एक बार समझ लीजिए। एक नंबर चूज किया जाता है रैंडमली फ्रॉम दिस नंबर्स। ठीक है, ये एक नंबर दिया गया है। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं। इसमें से रैंडमली एक नंबर चूज किया जाता है, और हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि हम अगर उसका स्क्वायर करते हैं उस नंबर का, तो वो लेस देन या इक्वल टू 1 आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल ऑफ आउटकम्स कितने नंबर से? ये 7 नंबर, 7 हो गया। अब स्क्वायर करो 1 बाई 1 सारे नंबर्स का। पहले -3 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। और -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, जो कि इक्वल टू 1 है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ गया, जो कि लेस देन 1 है। और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, वो भी आपका 1 के इक्वल है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 9, वो भी आपका ग्रेटर देन 1 है। तो हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन हो या इक्वल टू 1 हो, लेस या इक्वल टू 1। ये दिखा, ये 3 नंबर्स, इसी में लेस देन या इक्वल टू 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकाली है? लेस देन इक्वल टू की। तो ये सिर्फ 3 नंबर्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 आउट ऑफ 7। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू ओनली 3। ठीक है, 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो लेस या इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट would be equal to number of total outcomes upon favorable outcomes। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 7। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।
चलो दूसरे नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. Question is, the probability that it will rain today is 0.75 per euro. No, raining की probability यूरो में नहीं होती है. Let me erase this. Now, the probability that it will rain today is 0.75. What is the probability that it will not rain today? देखो, probability किसकी है कि rain होगी today, मतलब आज बारिश होगी, इसकी probability हमको दिया गया है 0.75. तो बारिश ना होने की probability क्या होगी? याद है मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला, सॉल्यूशन. प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के ना होने की, दोनों का सम कितना होता है? 1. इसमें आपको P दिया हुआ है, PE दिया है या PE बार दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, यानी इसमें PE दिया हुआ है आपका. PE इज इक्वल टू व्हाट? 0.75. ये आपका दिया हुआ है. यहाँ पे PE बार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे. PE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.75 प्लस PE बार की वैल्यू हमको नहीं पता है, एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम PE बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 0.75. ओके, चलो माइनस करो. कैसे माइनस करते हैं? 1 को 1.00, 0.75. पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 पॉइंट, यहाँ बचा 0, 0.25. 0.25 ये है प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश नहीं होगी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड. तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि आज इट विल नॉट रेन टुडे. ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग. सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 500 eggs is 0.028. देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है. प्रोबेबिलिटी दे दी गई है किसकी? बैड एग की. 500 एग में से कितनी है? 0.028. फाइंड द नंबर्स ऑफ गुड एग्स. फाइंड द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट. अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे यही बताना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. तो टोटल कितना है आपका? टोटल एक्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500, राइट. तो बैड जो एग है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है कितनी?
0 to 8 ये प्रोबेबिलिटी दे दी गई, लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि बैड एग कितने हैं उसमें, 500 में से कितने बैड एग हैं। तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बैड एग इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये दिया नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आपको दिया है, नंबर ऑफ बैड एग्स नहीं दिया गया। तो चलो फाइंड करते हैं, और प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, यही हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स। ओके, और ये टोटल आउटकम्स है। तो हमको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर्मूले में होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आपका वैल्यू दिया गया है, देखो प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, क्या है, बैड एग की प्रोबेबिलिटी 0.0.028। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बैड एग, नंबर ऑफ बैड एग हमने एज्यूम किया हुआ है x अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ x कितने हैं 500, तो हम लिख देंगे यहाँ 500। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का 1 में और इसका इसमें, x टाइम्स 1 इज x, और 0.028 इंटू 500। तो चलो इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0.028 का मल्टीप्लाई करेंगे 500 में, तो क्या आएगा, 0 से 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, ये हो गया। अब बारी आई 5 की, 5 8 ज़ा 44, सॉरी 40 का 0 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 4 14, 4 कैरी 1, 5 टाइम्स 0 would be 0 plus 1 1। बस अब इसको ऐड कर दो, 0 0 0 4 1, ये हो गया। देखो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, 1 2 3, 3 जीरोस के बाद हम डेसिमल का साइन लगाएंगे। तो x इक्वल टू ये क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन कितना आया 14, 14.000 कुछ भी रहे, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो रहता है उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ गुड एग्स इन अ लॉट। तो जो 500 एग्स थे ना टोटल, उसमें से गुड एग कितने हैं, गुड एग कितने हैं। जब खराब वाले हमको पता चल गए तो क्या हम बेकार वाले नहीं पता कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपके नंबर ऑफ बैड एग है, बैड एक्स। ठीक है, तो गुड एक्स, नंबर ऑफ गुड एक्स कैसे पता चलेगा, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स विच इज 500 एंड माइनस कर देंगे बैड एक्स को जिसका नंबर है 14, तो हमको क्या मिलेगा 486। ये आपके नंबर ऑफ गुड एक्स है, और यही हमसे
पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको समझ आएगा, मैंने एक एक स्टेप समझाकर बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड फ्रॉम अ वेल शफर्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो मैं कहा है कि कार्ड्स वाले आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक कार्ड खरीद लो, उसके बाद से आपको समझ में आएगा। एक कार्ड नहीं, मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल होते हैं 52। तो सबसे पहले इसको समझना ही जरूरी है, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इक्वल टू 52। राइट, ये हो गया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, कितने कलर्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। ठीक है, वी विल डिवाइड 52 कार्ड्स को। 26 क्या होता है इसमें, रेड कार्ड होते हैं, रेड कार्ड्स। और 26 इसमें क्या होता है, ब्लैक कार्ड्स। ये हो गया। अब 26 में हाफ हाफ, तो हाफ हाफ यानी 13 13। 13 क्या होते हैं, हार्ट होते हैं। और 13 डायमंड होते हैं। और ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में 13 आपके स्पेड होते हैं और 13 क्लब्स। ठीक, तो ये जो 13 हार्ट्स हैं उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड इसमें फेस बना रहता है। तो फेस किसके किसके बने होते हैं, 1 किंग और एक क्वीन का और एक जैक का। ठीक है, ये 3 आपके होते हैं क्या, फेस कार्ड, फेस कार्ड्स। और उसके बाद से फ्रॉम 2 to 10 ये आपके नंबर कार्ड होते हैं, ये नंबर कार्ड्स। और लास्ट में होता है एस। ठीक है, एक नहीं होता है, एक की जगह होता है एस, एक की जगह 1 की जगह ए होता है। ठीक इसी तरह डायमंड में भी होता है, स्पेड में भी होता है और क्लब्स में भी होता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देख लो क्वेश्चन एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। ओके, और ये कितने किसमें से चूज करना है, पिक करना है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। ठीक है, तो ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होंगे, ब्लैक कहाँ है, देखो 26 ब्लैक कार्ड है, तो इसी में होगा फेस कार्ड। देखो इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे और इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे। 3 फेस कार्ड्स, ये टोटल मिलके कितने हो गए, टोटल मिलके हमको देते हैं 6 फेस कार्ड्स। राइट, अगर बात की जाए ब्लैक फेस कार्ड की तो, और अगर रेड पूछता तो भी उसमें 6 होता, 3 हार्ट का और 3 डायमंड का, 3 3 6। तो 6 रेड कार्ड्स में होते हैं फेस कार्ड और 6 ब्लैक में। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं एक प्लेइंग कार्ड्स में। ठीक है, तो जितना पूछ रहा है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। तो
number of total playing cards is equal to 52 or number of total of black face कार्ड। कितना हो गया? 3 और 3 6। ठीक, तो बाय फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल वाला ये है, फेवर, जो फेवर में है, जो हमको चाहिए, और ये टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स हो गए 6 और टोटल आउटकम्स हो गए 52। क्या ये डिविजिबल है? आई थिंक 2 से कर सकते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। बस इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं लगता कि होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड इज इक्वल टू 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्या कहता है? अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कितने पार्ट्स है इसमें? 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अ प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, थर्ड पार्ट एन ऑड नंबर। ओके, तो एक डाई है जिसको 1 टाइम्स थ्रो किया जाता है, मतलब एक बार हम उसको थ्रो करते हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए 3 चीज़ों की, तो 1 by 1 तीनों हम निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला पार्ट अ डाई। देखो डाई में कितने फेस होते हैं? एक डाई कैसा होता है? ऐसा होता है, आपको पता है। क्यूब होता है, ठीक है, जिसके छह तरफ नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2, उधर 3 हो गया मान लीजिए, नीचे 4 हो गया, एक तरफ 5, एक तरफ 6, तो टोटल कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6। 1 भी एक ही बार आता है, 2 भी एक ही बार आता है, 3 भी एक ही बार आएगा, 4 भी एक ही बार आएगा, 5 भी एक बार, 6 भी एक। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2 3 4 5 6, सबके आने की एक एक पॉसिबिलिटी है, तो टोटल कितने नंबर्स हैं? 6 हैं। ठीक, अब पहला अब प्राइम नंबर। अब बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2, 1 नहीं होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका 2, एंड देन 3 एंड 5, 2 3 5, नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3। कौन कौन से? 2 3 एंड 5। ठीक, अब
प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है क्या, अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू number of outcomes favoring a prime number upon total number of possible outcome। ठीक है, वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को फेवर करने वाले कितने नंबर्स हैं, टोटल 3 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। 6 से ना कम आएगा ना 6 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 6 3/6 इसको हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई। 3 1 टाइम्स में, 6 2 टाइम्स में, वी गेट 1/2, यानी हाफ हाफ पॉसिबिलिटी है प्राइम नंबर आने की और प्राइम नंबर ना आने की। ठीक है, जब हाफ पॉसिबिलिटी है प्राइम नंबर आने की तो इट मीन्स जो हाफ है वो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, प्राइम नंबर ना आने की। तो दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्मूला PE प्लस PE बार का सम हो जाता है 1। ये होने की प्रोबेबिलिटी है यानी हाफ है। तो अगर हमको PE बार निकालना है मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो 1 में से हाफ गया, वो भी हाफ। जब आधा हाफ है, एक में से आधा हाफ है तो दूसरा भी हाफ ही बचा ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्राइम नंबर ना आने की। इन केस मान लो आपसे ये पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी बताइए प्राइम नंबर ना आने की, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। चलो पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2, वेयर इट इज, यस, पार्ट 2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। नंबर ऐसा उसमें बताओ जो 2 और 6 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका भी सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बिटवीन मतलब 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ना 2 को इंक्लूड करेंगे ना 6 को। इसके बीच में, इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो कितने नंबर आते हैं वो हमको बताना है। लाइन बिटवीन 2 and 6 is equal to how much, 1 2 3, how many। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3, 3 है। ठीक है, अब ये नहीं है कि 3 4 5 को ऐड करो, ऐसे मत कर देना, देखो ये बहुत गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें नंबर्स पूछता है, नंबर। 3 कितने बार है, 1 ही टाइम है। ठीक है, लूडो का गोटी होता है तो उसको आप अगर खेले होगे, मुझे 100% श्योर है आप जरूर खेले होगे, तो 3 एक ही बार लिखा होता है, 4 भी एक ही बार लिखा होता है, 5 भी एक ही बार लिखा होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है कि एक तुम एक हो, तुम फर्स्ट हो तो तुमको हम चलो 2 बार मौका दे देंगे। ऐसा नहीं होता है कि 2 जगह लिखा रहेगा एक, ऐसा नहीं होता है। सारे नंबर को बराबरी का स्थान मिलता है, सबको एक ही टाइम्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 3 4 5 मत ऐड कर देना, ये गलत है।
नंबर्स कितने, 3 कितने बार आता है लूडो में ये काउंट करना है, 4 कितने बार आता है वो लिखना है, 5 कितने बार आता है वो, ठीक है। 3 4 5 को मत ऐड कर देना। तो ये तीन ऐसे नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैंने 3 यही वाला उठा के लिख दिया है, ये 3 नहीं उठाया है, नंबर काउंट किया है, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं उसको काउंट करके लिखा गया है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, अ नंबर lying between 2 and 6। तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स total number of outcomes, total number of outcomes इक्वल टू, फेवर में कौन से हैं हमारे, ठीक है, 3 फेवर में आ रहे हैं। टोटल नंबर कितने हैं, कितने पॉसिबिलिटीज है आने की, 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/2, देखो हाफ आ गया ये भी, यानी 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले नंबर्स की भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। ओके, तो ये हाफ आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब चलो मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। द थर्ड पार्ट इज एन ऑड नंबर। सबसे पहले थर्ड पार्ट लिख दो, और टोटल आउटकम्स ही पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि 6 पॉसिबिलिटीज है तो उसमें से 1 को इग्नोर करने के बाद हमको ऑड नंबर काउंट करना है, ऐसा नहीं है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, वही पहले जैसा 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, ठीक है। ऐड मत करना, 1 में 2 2 में 3 ऐसे ऐड नहीं करना है, ये 1 टाइम ही आता है ना, 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 2 भी, 3 भी 1 टाइम्स, 4 भी 1 टाइम्स, 5 भी 1 टाइम्स एंड 6 भी 1 टाइम्स। तो टोटल कितने, 6 टाइम्स आते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। यही हमको लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवर में क्या आना चाहिए, एन ऑड नंबर। तो चलो बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 एंड 5। ये क्या है हमारे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। नंबर कितने हैं वो, 1 2 3, ऑड नंबर से 1 3 5, ठीक है। अगर नंबर पूछा, नंबर ऑफ ऑड नंबर, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने, 1 2 3 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स भी यही होगा। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P an odd number, an odd number is equal to number of favorable outcomes on total number total possible outcome, total possible outcomes
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आ जाएगा हमारा 1/2। ये रहा आंसर। ठीक है, चलो ये तो हो गया ऑड नंबर का। एक बार इवन नंबर का बताओ। अच्छा चलो आप बताओ, समझ लो यहाँ पे एक फोर्थ पार्ट दिया हुआ है और एन इवन नंबर। तो चलो प्रोबेबिलिटी बताना इवन नंबर की। ठीक है, क्या आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. Okay. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning? देखो संगीता, ये रही संगीता और ये रही रेशमा, ये दोनों क्या कर रही हैं? टेनिस खेल रही हैं। ठीक, ये रहा नेट, संगीता और रेशमा। तो इसमें दिया इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज probability of Sangeeta winning the match is equal to 0.62, राइट। देखो कैसे पता चला होगा 0.62, ये 1 का हाफ करो तो 0.5 होता है, लेकिन 0.62 यानी संगीता अच्छा खेल रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो वो अच्छा खेल रही होगी, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी लोगों ने बताया, या वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं टेंस के, उसके प्रीवियस वर्क को देखते हुए उस पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो जीत देगी। ठीक है, जीतेगी। 1 का हाफ, देखो 1 पॉसिबिलिटी के होने और ना होने का सम 1 होता है। ठीक है, तो हाफ हाफ मान लो संभावना है 0.5 और 0.5। शुरू में 0.5 होगी प्रोबेबिलिटी किसकी? संगीता की और रेशमा की, राइट। बट उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे संगीता अच्छा परफॉर्म कर रही होगी रेशमा से, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने अनुमान लगाया कि प्रोबेबिलिटी क्या है संगीता के जीतने की? 0.62 है, जो कि 50 से अबव है। ठीक है, इट मीन्स रेशमा थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है संगीता से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है 0.62 है, तो हमको रेशमा की बतानी है। रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है? पीई किसी भी इवेंट के होने की प्लस उसके ना होने की, इन दोनों का सम हम करते हैं तो आता है 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी संगीता के विन होने की, देखो एस फॉर संगीता प्लस पी आर फॉर रेशमा 1। पी एस हमको पता है, ये 0.62 प्लस रेशमा के जीतने की संभावना हमको बतानी है। हमको भी पता नहीं है, हमको भी बतानी है। ठीक है, चलो बताते हैं फिर। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। 1
we will write as it is 0.62 0.62 माइनस कीजिए 10 minus 2 is equal to 8 9 minus 6 is 3.0 0.38 probability of winning Resma probability of Reshma winning the match is 0.38 यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 an integer is chosen at random between 1 and 100 find the probability that it is फर्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाय 8 सेकंड पार्ट है नॉट डिविजिबल बाय 8 तो देखो हमको इंटीजर चूज करना है कहाँ से 1 और 100 के बीच में इंटीजर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू सारे नेगेटिव नंबर 0 भी एंड देन प्लस इन्फिनिटी ठीक है ये होता है इंटीजर आपका ठीक लेकिन इसमें हमको 1 से 100 तक के बीच में का ही काउंट करना यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे ये नेगेटिव नहीं होगा ये 0 नहीं होगा पॉजिटिव में से ही और 100 के बीच के इंटीजर को हमको फाइंड करना है 1 के बाद क्या होगा 2 3 डॉट 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 99, 100 ऐसा होगा ठीक है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय 8 देखो बिटवीन है ना तो हमको एक हम नहीं काउंट कर सकते ना ही हम 100 काउंट कर सकते 1 और 100 के बीच में ठीक है 1 और 100 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वही होगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स राइट तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल तो हमारा 100 है लेकिन हमको बिटवीन करना है 1 एंड 100 तो दो नंबर्स को हम माइनस कर दें 1 एंड 2 दो को माइनस कर दो देखो कितना आ रहा है 98 ठीक है तो मैं डायरेक्ट 98 लिखती हूँ 98 कैसे आया 100 में से 1 और 100 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से 100 को मत सब्ट्रैक्ट कर देना ठीक है ये एक नंबर है ये 100 भी एक ही नंबर है ठीक है दो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 98 तो ये हो जाएगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम ये रहा हमारा सॉल्यूशन ये हो गया अब फर्स्ट पार्ट करते हैं डिविजिबल बाय 8 नंबर which divisible by 8 is equal to 8 का टेबल लिखो 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 अब ऐड 8 ऐड करो 8 8 16 6 9 96 ठीक है 98 के अंदर ही लेना है हमको 98 से बाहर नहीं जाना अभी 96 में एक बार भी 8 ऐड करेंगे तो वो 100 पार कर जाएगा ठीक है
तो हमको 100 के अंदर ही लेना है। कितने नंबर्स हैं देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर विच डिविजिबल बाय 8, इतने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जो कि 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर काउंट करो, 12 आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स। ठीक है, ऐसे हैं जो 8 से कट जाते हैं, 1 और 100 के बीच में के। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 is equal to number of favorable outcome, which is 12, possible outcome, which is 98. तो इसको कट करते हैं 2 से, 6 टाइम में 9, 6/49 यही आ रहा है। इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं हो सकता सिंप्लीफाई। 6/49 ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन आपको दी गई है, दूसरा पार्ट दिया गया है, नॉट डिविजिबल बाय 8, जो 8 से डिविजिबल ना हो। अब देखो 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने थे? 12। तो जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा वो कितना होगा? 98 में से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि नॉट डिविजिबल बाय 8 नंबर्स कितने होंगे? तो चलो लिखते हैं, नंबर ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू टोटल नंबर कितने थे हमारे? 98, उसमें से माइनस कर देंगे जो डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, वो था हमारा 12। माइनस करो, 98 में से 12 माइनस करेंगे, आएगा 8 - 2 6, ये आ गया 6। 9 में से गया 8, 86। 86 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर हैं जो कि 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये आपका पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 86 होंगे, टोटल आउटकम्स 98 होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से, 2 4 * 8, 2 3 * 6, 2 4 * 8, 2 9 * 18। इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई होता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट डिविजिबल बाय 8 की, जो कि आपका आया हुआ है CBSE 2018 में। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पहले भी आए हुए थे, और कुछ जो नहीं आए थे वो हो सकता है आ जाए। ये कार्ड्स वाले नंबर, डाई वाले नंबर, ठीक है, डाई वाले क्वेश्चन और कार्ड्स वाले क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, समझ लेना कार्ड्स कितने होते हैं, कितने रेड कार्ड्स होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, फेस कार्ड के नंबर्स कितने होते हैं, नंबर कार्ड कितने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एस कितना होता है एक कार्ड में, एक कार्ड्स बंडल ऑफ कार्ड्स में कितने एस होते हैं, एसेस, नंबर ऑफ एसेस, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। इट्स टाइम टू समरी ऑफ द क्लास। So today we have done
7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर को लेके या पूरे क्लास 10 के पूरे सिलेबस से लेके, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे मैंने हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे रैंडम कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, और कितना भी बताने के बाद ज़रूर कुछ क्वेरी रह जाती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।